हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय सर। और आज के इस खूबसूरत से वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे जो चैप्टर है हमारा चालू कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बेहतरीन से एमसीक्यूज जो सिंपल से लेकर थोड़ा सा लेवल बढ़ाते बढ़ाते हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस है, वो सभी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही धीमी धीमी तरीके से हम लोग कुछ वजह से ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन सॉल्व करते करते हम हमारा स्पीड भी बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो बेटा, ऐसे आए वाले कोई भी क्वेश्चन हम लोगों को जब सॉल्व करना होता है तब हम लोगों को जो चीज याद रहनी चाहिए, याद होनी चाहिए, वो होती है आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को पता होता है -1। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारे पास? -1। ये एक वैल्यू हमारे पास है जो हमको पता है। तो यहाँ पे इस 5 को मैं 5 एज इट इज लिख रहा हूं, प्लस यहाँ पे i⁻22 का वैल्यू फिलहाल हमें तुरंत पता नहीं है, लेकिन वो हम लोगों को ये क्वेश्चन कम समय में सॉल्व करने के लिए वो हमको निकालना शॉर्टकट से जरूरी है। ठीक है, तो ये देखो, इसको मैं क्या करता हूँ, हमारे पास आई स्क्वायर का वैल्यू करके मैं इसको आई स्क्वायर ऐसा लिख देता हूँ, आई स्क्वायर। ठीक है, और 2 को किसने मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 22 मिलने वाला है, या फिर आप करो 22 को 2 से डिवाइड कर दो। 22 को 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 11 मिलेगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उन्होंने ऐसा देखो, 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 22। ठीक है, सिमिलर तरीके से हम लोग यहाँ पे i को i एज इट इज लिखेंगे, लेकिन हमको आई स्क्वायर का वैल्यू पता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आई स्क्वायर लिख रहे हैं। यहाँ पे 36 को 2 से डिवाइड करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे 18 मिलेगा। देखो 2 18 जा 36। उसके बाद में प्लस यहाँ पर भी हम लोग आई स्क्वायर लिख रहे हैं, और आई स्क्वायर के ऊपर ये 56 को 2 ने मल्टीप्लाई करने के बाद, 56 को 2 ने डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमको 28 मिल रही है। देख लो 2 इंटू 28 दैट इज 56। हम लोगों ने क्या किया, इन सभी टर्म्स को आई स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखवा दिया। क्यों बेटा? क्योंकि हमको आई स्क्वायर का वैल्यू पता है -1। ठीक है, अब और एक चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए, आई स्क्वायर जब हमारे पास होता है तो उसका पावर अगर 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर्स आते हैं तो उसका आंसर माइनस में आता है। ठीक है, और उसके बाद में अगर आई स्क्वायर का वैल्यू इवन में होता है, दैट इज 2 4 6 8, तो इसका आंसर प्लस में आता है। ध्यान में रखना बेटा, जब आई स्क्वायर का वैल्यू और उसका पावर ऑड में हो तो उसका आंसर माइनस में आता है। आई स्क्वायर का वैल्यू और उसका पावर इवन में होगा तो उसका आंसर +1 आएगा। ठीक है ना, चलो देख लो बेटा, इधर 5 को 5 एज इट इज, प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को पता है -1, उसका पावर है 11, प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, उसका पावर है 18, प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, उसका पावर है 28। ये 5 को 5 हम लोगों ने एज इट इज लिखा, प्लस बेटा माइनस का मैंने बोला था आई स्क्वायर का वैल्यू ऑड, आई स्क्वायर का वैल्यू ऑड, आई स्क्वायर का वैल्यू तो हम लोगों को -1 पता है, उसका पावर अगर ऑड आता है तो उसका आंसर क्या आता है बेटा? ऑड आता है तो -1 आएगा उसका आंसर। नेक्स्ट, प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू अगर इवन आता है तो उसका आंसर +1 आएगा, प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू इवन आता है तो उसका आंसर प्लस आएगा। चेक करो बेटा, 5 -1 ये हो गया 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो ये टोटल बन गया बेटा हमारे यहाँ पे 6। तो हमको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसका 4th नंबर का ऑप्शन, जो कि है 6। अगर फास्ट हो रहा है तो वापस बार बार इसको स्लोली स्लोली देखो, हाथ में पेन लेके नोटबुक के ऊपर इसे कंटिन्यूअसली सॉल्व करो। जो जो बताने जा रहा हूँ, जो जो बता रहा हूँ वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ताकि और क्वेश्चन आगे जाके इसकी डेप्थ जो बढ़ती जाएंगे तो हमको वो भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते जाएंगे। चलो बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है। और जब कभी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ध्यान में रखना बेटा, जब कभी आपको यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे -1 होना चाहिए था, मेरे ख्याल से -1 होना चाहिए था। हम लोग देखेंगे आंसर निकाल के, अगर आंसर उस हिसाब से आता है तो देखेंगे, इसमें से ऑप्शन होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो -1 हटा देंगे। ठीक है, चलो अब देख लो बेटा, ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, तो इतने बड़े क्वेश्चन में नीचे के टर्म्स और ऊपर के टर्म्स में कुछ रिलेशन है क्या? हाँ, हर एक नीचे वाले टर्म से ऊपर 10 ज्यादा है। देखो, हर एक टर्म से लेकर हर एक ऊपर वाली टर्म, नीचे से ऊपर वाली जो टर्म है, सभी टर्म्स में 10 10 ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म्स में से मैं
आई रेस टू 10 क्या करता हूँ बेटा, कॉमन निकाल देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। तो सब में से अगर हम लोग 10 बाहर निकालेंगे, इससे हर एक टर्म में नीचे वाले टर्म से 10 ज्यादा है। चेक करो बेटा कितने ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले टर्म में 10 ज्यादा है, इसलिए 10 हम लोग बाहर निकाल दे रहे। 10 हम लोगों ने बाहर निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा 582 प्लस आई रेस टू, यहाँ पे बचेगा 580 प्लस यहाँ पे बचेगा 5 यहाँ पे बचेगा I/576 प्लस I/574। ठीक है, और नीचे आप लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पूरा जो नीचे का टर्म है वो टर्म हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं। I/582 I/580 प्लस I/578 प्लस I/576 प्लस I/574 और आगे ये -1 एज इट इज। चलो बेटा, अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम सेम दिखाई दे रही है, इसलिए हम लोगों ने उसे क्या करा, कैंसिल करवा दिया। चलो, अब यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे बचा है I/10 माइनस सामने बचा है 1। I/10 का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है, इतने बड़े बड़े वैल्यू जब हम लोगों को याद नहीं रहते हैं, वो टाइमिंग में इस I/10 का मैं करता हूं I² और 2 5 जा ये बन जाएगा 10, या फिर 10 को 2 से डिवाइड करो, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा -1। बेटा ये समझ में आया क्या, क्या कहा, ये 10 का तोड़ दिया हमने, 2 5 जा 10 और 2 5 जा क्यों, क्योंकि हमको I² का वैल्यू पता है, हम इसलिए इसको 2 तो एज इट इज लिख रहे हैं I² और 2 को किसने मल्टीप्लाई करने के बाद 10 मिलेगा, तो 5 ने। I² का वैल्यू तो आप लोगों को पता है, I² का वैल्यू होता है -1, उसका पावर 5 एज इट इज, सामने -1। बेटा मैंने बोला था माइनस का पावर अगर ऑड आता है तो उसका आंसर माइनस में आएगा। देख लेते हैं वापस से, देखो I² मतलब -1 का पावर अगर ऑड आता है तो उसका आंसर आता है -1। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, इसका पावर ऑड आ गया इसलिए -1, सामने है -1, ये -1 यहाँ पे बन गया -2। तो इस तरीके से मैंने बताया था, यहाँ पे -1 था ही, तो इसका आंसर क्या गया बेटा यहाँ पे -2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर -1 नहीं रहता था, ये -1 वहां पे नहीं रहता था, तो यहाँ पे -1 ऑप्शन आ ही रहा था। ठीक है, दोनों भी करेक्ट थे, समझो यहाँ पे -1 नहीं रहता था तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट था, यहाँ पे -1 लिखा तो मैंने यहाँ पे आंसर आपका -2 आ गया। -1 ये -1 ऐड होने के कारण इसका आंसर -2 आ गया। ठीक है, आप यहाँ पर अगर माइनस नहीं लेते हो तो ए ऑप्शन है, -1 लेते हो तो बी ऑप्शन है। समझ रहे हो बेटा? चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहे ये तो सेम टू सेम ही है, अभी हम लोगों ने जो सॉल्व करा है उसके जैसा ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। तो बेटा देख लो 2023 मतलब अब भी रिसेंटली ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, अब चलो अब चेक करो बेटा, पूरे टोटल इसमें चेक करो। चेक करने के बाद आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाले टर्म से, हर एक टर्म्स में से ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म को देखा जाए तो ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म में एक एक टर्म ज्यादा है, एक एक आय सब में ज्यादा है। देखो 48 49 46 47 44 45 सब में नीचे नीचे एक आय ज्यादा है। तो मैंने क्या करा बेटा, नीचे में से एक आय मैंने क्या करा, कॉमन निकाल दिया। नीचे में से एक आय मैंने बाहर निकाल दिया। एक आय बाहर निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचा, I/248 प्लस I/247 I/245 I/242 45 में से ये 48 हो गया, यहाँ पे 46 हो गया, 44 हो गया, 42 हो गया, प्लस I/240 हो गया। ठीक है ना, चलो ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज लिखते हैं, I/248 I/246 I/244 I/242 एंड एट द लास्ट I/240। देखो बेटा ये सेम और सेम टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गई है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 बचा है, 1 अपॉन यहाँ पे आ गया आंसर आपका I, जो कि ऑप्शन यहाँ पर कहां पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलो बेटा तो मुझे बोलो 1 अपॉन I, यहाँ पे I का पावर कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है, I का पावर कुछ नहीं मतलब यहाँ पे कितना है बेटा, 1 है। I का पावर 1 है, इसलिए मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा
तो ये 1 ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, i का पावर 1 ऊपर जाने के बाद i का पावर -1 हो जाएगा। i का पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। 1 इंटू आई का पावर -1 माइनस आई का पावर 1 दैट इज -i। ये हमको यहां से ऑप्शन नंबर डी मिल चुका है। समझ रहे हो बेटा? चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट। अरे वाह, बहुत अच्छे। चलो बेटा सॉल्व करते इसे। 1 प्लस इस i को हम लोग i एज इट इज लिखेंगे। 1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है बेटा? आई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास -1। बेटा यही पे आंसर मिल रहा है हमें, लेकिन फिर भी सॉल्व करके बताता हूँ। चलो प्लस 1 प्लस आई क्यूब का वैल्यू निकालना है। चलो आई क्यूब का वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? आई क्यूब माना कि आई स्क्वायर इंटू आई होता है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या बन गया? -1 इंटू आई, तो -1 इंटू आई ये बन गया -i। चलो पुट करो यहाँ पे -i। नेक्स्ट 1 प्लस आई रेस टू 4 है, यहाँ पे आई रेस टू क्या है? 4। आई रेस टू 4 को कैसे तोड़ेंगे? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 +1 यहाँ पे मिल चुका है हमें। ठीक है, चलो अब इसे पूरा सॉल्व न करते, मुझे तो ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं लग रही थी, लेकिन आपके लिए मैंने ये आई क्यूब का और आई रेस टू 4 का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं लग रही थी, क्योंकि सेकेंड स्टेप में ही मेरा आंसर आ रहा था, जो कि है देखो 1 प्लस -1। बेटा 1 -1 कितना होता है? 0 होता है, और 0 इंटू कोई भी टर्म रहने दो, उसका आंसर क्या आता है बेटा? 0। समझ रहे हो बेटा? 1 -1 0, ये 0 हुआ, 0 इंटू टोटल टर्म, कुछ भी आंसर आने दो, इसका आंसर अगर 0 है तो 0 इंटू टोटल टर्म, इसका आंसर बन गया बेटा यहाँ पे 0। समझ रहे बेटा? पूरा सॉल्व करने बैठने की जरूरत नहीं है। एक ऑप्शन यहाँ पे, चारों में से, चारों टर्म्स में से एक टर्म आपका यहाँ पे 0 हो रहा है, 0 के कारण सभी के सभी टर्म वहां पे 0 हो चुके हैं। ठीक है, एक नकली आदमी पूरे ग्रुप को बिगाड़ सकता है, तो एक का आंसर 0 आने की वजह से सभी का आंसर 0 हो गया। ठीक है, चलो। अरे बाप रे, सम करना है। चलो देख लो, क्वेश्चन तो बहुत तगड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन मैं हूं ना। ठीक है, चलो बेटा सॉल्व करते हैं। पिक्चर का नाम है, शाहरुख खान वाली मूवी है, 1 प्लस आई प्लस आई क्यूब प्लस आई रेस टू 4। द नेक्स्ट करेंगे हम लोग आई रेस टू 5, आई रेस टू 6, आई रेस टू 7, आई रेस टू। सर जी ये क्या कर रहे हैं? अप टू आई रेस टू 1000 तक जाओगे क्या? नहीं जाने वाली बेटा, ध्यान दो। यहां तक क्यों लिखा? आपको समझने के लिए। चलो देख लेते आगे क्या कर रहे हो सर, लेकिन ये देखो क्या कर रहा हूं। तो आई रेस टू, इसके आगे थोड़ी सी जगह कम है, इसलिए वो स्टेप नीचे लिख रहा हूँ, या फिर एक काम करता हूँ लिख के देता हूँ। यहाँ पे समझो बेटा डॉट 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 है, ठीक है ना। उसके बाद में आई रेस टू 996, आई रेस टू 997, नेक्स्ट आई रेस टू 998, आई रेस टू 6 लेने की जरूरत नहीं हमें, 7 8 9, आई रेस टू 1000। देख लो बेटा इधर मैंने क्या करा, यहाँ पे स्टार्ट से लेकर 1000 तक वैल्यू लिखे है, लेकिन मैंने ऐसे लिखे हैं कि मैंने 4 4 का ग्रुप बनाना है। देख लो ये ये करके दिखाओ बेटा, ये करके दिखाओ। चलो क्या करा, बीच वाले जितने भी होंगे ना सबके 4 4 के ग्रुप करना है, और 4 4 के ग्रुप होंगे क्या? हाँ होंगे बेटा। क्यों? 1000 है, 1000 को 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 4 4 4 4 टर्म्स हमारे 250 टर्म्स आने वाले हैं। ठीक है ना। चलो वो बीच वाले निकालने की जरूरत नहीं बेटा, मुझे बोलो बेटा ये आई को आई एज इट इज, देन प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू तो आपको पता है -1 होता है, आई क्यूब का भी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, फिर भी एक बार वापस से निकाल देता हूं। चलो देखो आई क्यूब का वैल्यू और आई रेस टू 4 का वैल्यू, आई क्यूब का वैल्यू होता है आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 इंटू आई, ये बन गया बेटा -1 इंटू आई माइनस आई, ये माइनस आई। ठीक है, उसके बाद में आई रेस टू 4 का वैल्यू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू -1 +1। देख लो बेटा ये हो गया। इसके बाद में ये ग्रुप, इस ग्रुप का तो
जो कुछ आना था वो आ गया, समझो। चलो प्लस, अब इन सभी का कैलकुलेशन करना है हम लोगों को। ये सिर्फ आपके लिए है, मुझे यहाँ यहीं पर आंसर पता चल चुका है, लेकिन आपको समझने के लिए कर रहा हूँ। चलो देख लो, i⁵ का आंसर निकाल रहे हैं हम लोग, i⁵ का निकाल रहे हैं, i⁵ का निकालेंगे, i�8 का भी निकाल देंगे। चलो i⁵ का आंसर, बेटा i⁴ का आंसर है हमारे पास 1, इसको तोड़ दे रहा हूँ, i⁴ इंटू आई। बेटा i⁴ का आंसर हमारे पास कितना है, 1 है, 1 इंटू आई, ये बन गया बेटा आई। ये देखो i⁵ का आंसर बन गया यहाँ पे आई। नेक्स्ट i⁵ का, हमारे पास है अभी फिलहाल i⁵ इंटू आई मैं करा देता हूँ, i⁵ का आंसर है आई, इंटू ये आई भी एज इट इज आई इंटू आई, ये बन गया i², और i² का वैल्यू होता है -1। चलो i⁵ का आंसर आ गया बेटा यहाँ पे -1। नेक्स्ट i⁵ हमको निकालना है, i⁵ कैसे निकालेंगे, i⁵ इंटू आई, i⁵ का वैल्यू है हमारे पास -1 इंटू आई, ये बन गया बेटा -आई। क्या बन गया बेटा, ये -आई। एंड एट द लास्ट i⁵ का आंसर i⁴ इंटू i⁴ कर देते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर i⁷ इंटू कर लो। i⁴ का आंसर है बेटा 1, i⁴ का आंसर है बेटा 1, 1 इंटू 1 ये हो गया 1। अब सामने वाले की टर्म मैं नहीं निकालूंगा, मेरी मर्जी, ठीक है। चलो बेटा चार चार ग्रुप को देख लो, हर एक ग्रुप का आंसर क्या आता है चेक करो। देखो बेटा यहाँ पे अच्छी तरीके से देखो, प्यार से देखो इसको, देखो +i -i कैंसल, +1 -1 कैंसल, इसका आंसर आ गया बेटा अंडा। प्लस ये देखो +i -i -1 +1, इसका आंसर आ गया अंडा। बेटा इसी तरीके से यहाँ पे अंडे 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 बनते रहेंगे, इसका मतलब 1 से लेकर i⁴ से लेकर i⁴1000 तक का जो है, सबका सम अगर करते हो, सबका एडिशन अगर करते हो, तो 0 0 0 0 का एडिशन आएगा बेटा 0। तो इस तरीके से इस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर भी हमको मिल चुका है, जो कि है 0, है कि नहीं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, हाँ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो अलग अलग क्वेश्चन दिखाई दे रहे बेटा, हाँ सॉल्व तो करना ही पड़ता है। चलो गिवन क्या है बोलो, ए का वैल्यू दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा पेन चेंज करवा देता हूँ, ये अच्छा उतना डार्क दिखेगा नहीं। चलो ए का वैल्यू कितना है बेटा, ए का वैल्यू है हमारे पास 1 + i, ठीक है। अब हम लोगों को a² निकालना है, कैसे निकालेंगे बेटा a², a का स्क्वायर करके, a का वैल्यू कितना है 1 + i, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। a का वैल्यू कितना है 1 + i, a का स्क्वायर हमको निकालना है, a की जगह पे हम लोगों ने 1 + i रखवा दिया, स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर रखवा दिया। अभी यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगेगा a + b होल स्क्वायर, क्या लगेगा a + b होल स्क्वायर। बोलो बेटा a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + 2 इंटू a इंटू b प्लस b², पता है ना बेटा। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला स्टैंडर्ड 8 से पढ़ते आ रहे हम लोग, 8 9 10 11 चालू है अभी। a + b का स्क्वायर, a² + 2ab + b², a इसको पकड़ना है, b इसको पकड़ना है, a² + b होल के स्क्वायर में रख देना है। चलो बेटा यहाँ पे कौन है 1, 1 का स्क्वायर कितना आता है बेटा 1 आता है, प्लस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू आई 2i, प्लस i² का वैल्यू तो हम लोगों को पता है बेटा कितना है -1। बेटा यहाँ पे +1 -1 कैंसल हो गया, और यहाँ पे बचा है खाली 2i। ये किसका वैल्यू है बेटा, ये है a² का वैल्यू, और वो है a² का वैल्यू 2i। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी मिल चुका है, बी मिल चुका है, बी मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी कितना है बेटा 2i। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर हम सॉल्व करने तो बैठते हैं, हमको जब आप पढ़ाते हैं तब इजीली लगता है, लेकिन हम जब घर पे जाते हैं और अचानक से क्वेश्चन लेते हैं तो हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है। बेटा ये दिक्कत होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब अच्छी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को रटो, एनसीईआरटी बारंबार पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से ही आते हैं, समझ रहे हो। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड,
चलो बेटा देख लो, एम्पलीट्यूड निकालना है। गिवन क्या है, z इज इक्वल टू 1 + i। कंपेयरिंग करो बेटा, चलो जल्दी से कंपेयरिंग करो। किसके साथ में कंपेयरिंग करते हैं हम लोग? z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई के साथ में कंपेयरिंग करते हैं। अपना जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मेट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का। बोलो बेटा x की जगह पे कौन दिखाई दे रहा है रे? x की जगह पे दिखाई दे रहा है 1। y को y, यहाँ पे y है क्या? नहीं। i को i छोड़ दो, y का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना होता है बेटा? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, 1i है ना, तो इसका मतलब y का वैल्यू 1 है। चलो x का और y का वैल्यू मिल गया। हमको क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड निकालना है, थीटा। फॉर्मूला तो पता है बेटा आपको, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाई x। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड का बेटा। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। बेटा tan इनवर्स को tan इनवर्स, y की जगह पे हम लोग y का वैल्यू रखेंगे y 1, x की जगह पे x का वैल्यू 1। 1/1 कितना मिला बेटा? 1/1 tan इनवर्स ऑफ 1/1 मीन्स 1। 1/1 मीन्स 1। अभी आपके पास टेबल है, वो वाला होता है ना, साइन कॉस टैन, और उसके बाद में यहाँ पे होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। ये टेबल हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? तो उसमें ये सभी वैल्यूज होते हैं बेटा। उसमें टैन के भी वैल्यू होते हैं, जैसे कि tan 0 0 होता है, tan 30 ये 1/√3 होता है, ये tan 45 1 होता है, ये √3 होता है, ये इंफिनिटी, ऐसे ऐसे वैल्यू पता है ना आप लोगों को। तो बेटा यहाँ पे क्या दिया है? tan इनवर्स ऑफ 1, मतलब tan के टेबल में 1 वैल्यू किसका है? 1 वैल्यू है 45 का। और 45 डिग्री मतलब क्या होता है बेटा? 45 डिग्री मतलब होता है π/4। 45 मतलब कितना होता है? 45 मतलब होता है π/4। tan के टेबल में 1 वैल्यू, tan के टेबल में 1 वैल्यू किसका है? 45 डिग्री का है। इसके लिए आंसर आ गया 45। लेकिन सर यहाँ तक तो हम लोगों ने पूरा पूरा निकाल दिया आंसर, लेकिन आखिरी में हमारा चांस चला गया, क्योंकि 45 को π/4 कहते हैं, ये हमको तो पता ही नहीं था। पता तो होना चाहिए। कैसे? जिनको पता नहीं उनके लिए बता रहा हूँ। देखो बेटा, 45 को π/4 क्यों कहते हैं? बेटा 180 डिग्री जो होता है ना, उसका वैल्यू याद रखना बस। उसका वैल्यू होता है पाई। 180 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू होता है पाई। तो यहाँ पे 45 मतलब चेक करो बेटा, 180 को कितने से डिवाइड करोगे तब 45 आएगा? तो 180 को 4 से डिवाइड करेंगे। चेक करो बेटा, 180 डिवाइड बाय 4, 45 आता है कि नहीं है? आता है। 180 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 45 आता है। इसलिए 180 को तो हम तो यहाँ पे पाई बोलते हैं, तो 180 के जगह पे मैंने पाई रखवा दिया, 4 की जगह पे 4। तो चेक करो बेटा, π/4 को हम लोग बोल सकते हैं 45 डिग्री। इसलिए दिए हुए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे π/4 आ चुका है। चलो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और जिसका आंसर है बहुत इजी। देख लो बेटा, क्या दिया हुआ है यहाँ पे √(-2) इंटू -√3। चलो बेटा ध्यान दो इधर, i² की वैल्यू है बेटा -1। क्या है i² की वैल्यू? -1। ये तो हम लोगों को पता है, बराबर है कि नहीं? अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ बेटा, मैं इसको क्या करता हूँ, i² का वैल्यू जो -1 है, इसका मैं क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। टेकिंग क्या कर रहा हूँ मैं? टेकिंग कर रहा हूँ इसका स्क्वायर रूट। क्या निकाल रहा हूँ? इसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ। चलो, लेफ्ट साइड का मैंने स्क्वायर रूट निकाला, राइट साइड का भी मैंने स्क्वायर रूट निकाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये बना i, और ये बना बेटा स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है। अब मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, ये माइनस साइन जो है इससे बाहर निकाल सकता हूँ, और ये रूट अंदर ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये रूट ये जो 2 है ये बाहर निकलेगा, इसको लिखेंगे हम लोग एज इट इज, इसको लिखेंगे हम लोग एज इट इज, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब ध्यान में रखना बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है एक्चुअल में इस माइनस माइनस का प्लस नहीं करवाना आपको, ध्यान में रहे बेटा।
ये दोनों में से मैंने माइनस 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 बाहर निकाल दिया है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन करना नहीं, 2 3 ये बन जाएगा √6। ध्यान में रखना इसका आंसर बना है यहाँ पे -√6। समझ रहे हो बेटा? चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। i⁻65। चलो अगला क्वेश्चन, i⁻65 प्लस i⁻145। चलो i⁻65 हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे बेटा? i स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को पता है, लेकिन i⁻65 तो वैसे निकलेगा नहीं। 2 मिनट के लिए यहाँ पे मैं पहले निकाल देता हूँ सभी वैल्यूज। i⁻65 हमको निकालना है, और सिमिलर तरीके से i⁻145 भी हमको निकालना है। ये डायरेक्टली तो निकल पाएंगे नहीं, क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा पहले तोड़ देता हूँ। कैसे? i⁻64 इंटू आई, देखो 64 और ये 165 हो जाएगा। इसको भी तोड़ देते हैं, i⁻144 इंटू आई। क्या किया बेटा मैंने? 64 प्लस 1 65 किया, 144 प्लस 1 145, इसको तोड़ दिया मैंने पहले। तो i⁻65 जो है, तो उसको कैसे लिखेंगे? ये देखो बेटा, आई स्क्वायर लिखा मैंने यहाँ पे, 64 को 2 से डिवाइड करो, ये बनेगा 32। देखो 2 इंटू 32 इज इक्वल टू 64 इंटू ये आई को आई एज इट इज। सिमिलरली ये आई स्क्वायर लिखा मैंने, यहाँ पे 72 आ गया। देखो 2 इंटू 72 दैट इज 144। जिनको ये ऐसा समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने क्या करना, ये 144 को 2 से डिवाइड कर दो, आपको ये वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, चलो इंटू ये आई एज इट इज। अब मुझे बोलो बेटा, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है हमारे पास? -1। उसका पावर कितना है? 32 इंटू ये बन गया आई। आगे देखो बेटा, किसी भी माइनस वैल्यू का अगर पावर -1 का पावर अगर इवन आता है, मैंने इसी लेक्चर में स्टार्ट से 1-2 क्वेश्चन में बताया है, माइनस का पावर अगर इवन आता है तो उसका आंसर आएगा +1 इंटू आई। ये बन गया हमारा आंसर आई। चलो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। -1 उसका भी पावर यहाँ पे इवन है 72, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पावर 72 इंटू आई। -1 का पावर इवन आता है तो उसको 1 लिखेंगे अपन इंटू आई, ये भी बन गया बेटा आई। चलो सबको अभी यहाँ पे पुटअप करते हैं। देखो क्वेश्चन है i⁻65 प्लस 1 अपॉन i⁻145 इज इक्वल टू, बोलो बेटा i⁻65 का आंसर क्या आया हमारा? आई आया, प्लस 1 अपॉन i⁻145 का आंसर क्या आया हमारा? आई आया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है ना। आई इंटू आई, ये बन गया आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे आया ये आई। बेटा बोलो मुझे आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 प्लस 1 अपॉन आई। बेटा मुझे बोलो -1 प्लस 1 0, 0 अपॉन आई, इसका आंसर कितना आता है बेटा? 0 अपॉन एनी टर्म इज 0। तो दिया हुआ क्वेश्चन था, उसका आंसर यहाँ पे हम लोगों को मिल चुका है, जो कि है 0। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, और ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से इजी ही है। और ये हमारा आज का है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग अभी यहाँ पे तुरंत पढ़ेंगे। देखो हम लोगों को निकालना है बेटा i⁻243। 243 ये ऑड नंबर है, करके इसको हम तोड़ेंगे। i⁻242 इंटू आई, ऐसा हम लोगों ने इसको तोड़ दिया। 242 प्लस ये 1, ये बन गया 243। अब हमको वैल्यू पता है आई स्क्वायर का, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना टर्म लिखना पड़ेगा ताकि 242 आए? देखो ये वाले टर्म को 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। चेक करो बेटा, 2 इंटू 121 242 इंटू आई को आई एज इट इज। बेटा आई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास -1 है, 121 रेज में एज इट इज इंटू आई एज इट इज। किसी भी माइनस का पावर अगर ऑड आता है तो उसका आंसर भी -1 ही होता है। -1 का पावर ऑड आने के बाद उसका आंसर माइनस रहता है, इंटू ये आई एज इट इज, -1 इंटू आई माइनस आई। क्या आ गया बेटा आंसर हमारा? -आई आ गया है। तो इस तरीके से आज के इस खूबसूरत से वीडियो में हम लोगों ने कुछ गिने चुने बेसिक्स जिसमें यूज होता है वो क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं। अच्छी तरीके से इनका प्रैक्टिस करते रहिएगा। आने वाले बहुत सारे वीडियोस में हम कंटिन्यूसली इसके आने वाले अगले चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम लोग वहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और बहुत सारा बेसिक्स लेके हम लोग आने वाले हैं। ठीक है,